स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड में। क्लास 9 चैप्टर 8 साइंस न्यूमेरिकल्स। हा बहुत मजा आने वाला है। आज पूरे फॉर्म में भी हूं मैं। मोशन का लेक्चर देकर आया हूं, उसमें सब बातें करी है हमने। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सब कुछ करके आ गए हैं। आज न्यूमेरिकल्स पे बात करने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी के जितने भी आप एक्सरसाइज है और जितने भी आप देखते हो एग्जाम्पल्स, वो सारे हम कवर करने वाले। कहां तक के? जहां तक आपका एक्सेलरेशन है, जो पिछले क्लास में करके आए हैं, वहां तक के सारे न्यूमेरिकल्स आज देखने वाले हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with an acceleration of 5 meter per second square. If its initial speed is 10 meter per second, what will be its speed 2 seconds later? क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सब समझ ही गए होंगे पढ़ के। तो मैं यहाँ पे बेसिकली डेटा पहले पुट करता हूँ क्या क्या है। आप देखो, हमारे पास एक कोई बॉडी है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? या तो ऐसे मूव कर रही है, या ऐसे मूव कर रही है, या ऐसे, या ऐसे। बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक ही डायमेंशन में मोशन हो रही है। उसकी एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो किस रेट से, किस रेट से वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, उसकी वैल्यू हमको गिवन है। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दूं, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है? इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड मतलब क्या? आंख जैसे खुली उस समय व्हीकल को, या किसी भी व्हीकल, किसी भी गाड़ी को मैं किस स्पीड से मूव करते हुए देख रहा हूं। तो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग में जस्ट आंख खुली वैसे स्टार्टिंग का स्पीड क्या देखा आपने? तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे गिवन है आपको। और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं बाई स्मॉल यू। तो यहाँ पर स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज और इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड। और देखो हमें निकालना है कि व्हाट इज इट स्पीड 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? कौन सी स्पीड? फाइनल स्पीड की बात कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी की। बेसिकली इनिशियली जो स्पीड था वो हमें पता है, और फाइनली स्पीड मतलब 2 सेकंड बाद, जब 2 सेकंड तक व्हीकल चला, 2 सेकंड तक मूव करी कोई एक ऑब्जेक्ट, तो 2 सेकंड कवर करने के बाद उसकी स्पीड क्या है फाइनली, वो हमें निकालनी है। देखो टाइम तो गिवन है 2 सेकंड, टी पुट करते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड्स। हमें निकालिए v की वैल्यू। क्या निकालनी है हमें? फाइनल स्पीड, दैट इज v निकालनी है, या बोल सकते हो फाइनल वेलोसिटी, कुछ भी बोल दो। फॉर्मूला आपको पता है ना एक्सेलरेशन का क्या होता है? acceleration is equals to rate of change in velocity, that is a is equals to v minus u by t। यहां पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। कि फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या थी जब वो अपने मार्क पे, और जब अपने मार्क पे पहुंचने वाली है उससे जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी? वो होती है फाइनल वेलोसिटी। और यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जब स्टार्ट करा तब कितनी थी? टी हो गई आपकी टाइम। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। एक जगह यहाँ पे डालते हैं 5, चूंकि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आपकी। v तो हमें निकालनी है, वो रहने दो यहाँ पे। u कितना है? 10। और आपकी टी कितनी है? आपकी 2 सेकंड गिवन है, ठीक है। हमको v निकालनी है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 कितना हो जाएगा? 10। तो आपको ये मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू v माइनस 10। देखो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा ना, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ पे सेकेंड है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड कट जाएगा, तो बस 1 ही सेकंड बचेगा ना, दैट इज मीटर पर सेकंड। अब v निकालनी है, तो हमको जिस भी वैल्यू को निकालना होता है आपको पता है, एक तो उसको अकेला छोड़ो और पॉजिटिव में रखो। क्या बोला मैंने? जिस भी वैल्यू को हमको निकालनी हो उसको अकेला रखना पड़ता है, इक्वल्स टू के एक पर अकेला छोड़ना पड़ता है, और पॉजिटिव में होनी चाहिए। अभी हमारी v देखो पॉजिटिव में तो है ना। पॉजिटिव साइन क्या होती है? अगर मैं बात करूं, इसकी साइन हमेशा किसी भी वैल्यू की साइन उसके आगे वाली होती है। ये माइनस साइन बेसिकली 10 का है। इसकी साइन कौन सी है? इसके आगे वाली, कुछ नहीं है तो मतलब प्लस साइन। अब v प्लस में तो है, पॉजिटिव में, लेकिन अकेला नहीं है, उसके साथ अभी -10 है। -10 नेगेटिव में है, जब वो उस तरफ जाएगा, जब इक्वल्स टू के उस पार जाएगा तो वो प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ तो पहले से थी, ये जब आ गया तो 10 + 10 इज इक्वल्स टू v। अब देखो आपकी v अकेले हो गई ना, 10 + 10 आपको दे देगा 20 मीटर पर सेकेंड, और हमारी यही v की वैल्यू निकल गई। तो 2 सेकंड बाद अपने मार्क में पहुंचने वाला है, मार्क में पहुंचने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी उस बॉडी की? तो 20 मीटर पर सेकेंड होगी। समझ गए? आगे बढ़ते, चलो अगला देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अ ट्रॉली। कोई सी एक ट्रॉली है, बेसिकली वो क्या कर रही है? व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई एक ट्रॉली है और एक इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड मतलब क्या? चढ़ाई, समझते हो ना चढ़ाई, इस तरीके का प्लेन, ऐसा कुछ प्लेन होगा। एक प्लेन मतलब एक सरफेस, तो एक सरफेस है वो इंक्लाइंड है, ऐसे है। मान लो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, और ग्राउंड से ये सरफेस देखो कैसा है? इंक्लाइंड। तो ये वाला इसके साथ इंक्लाइंड में है, देखो, ठीक है ना। और इसी इंक्लाइंड सरफेस में से आपकी ट्रॉली नीचे आ रही है ना। जैसे ट्रॉली पहले यहां पे थी, तो ट्रॉली जैसे यहां पे आपको मैं बता दूं,
यहाँ पे समझा दे रहे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, पहले ट्रॉली मेरी ऊपर थी यहाँ पर इस तरीके से, ये मेरा ग्राउंड है और ये इंक्लाइंड सरफेस है। ट्रॉली पहले यहां थी, अब यहां से वो नीचे आ रही है, यहां से, क्योंकि यहां पर लिखा है देखो, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, इसका मतलब समय के साथ वो अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, बढ़ा रही है। जब ऊपर से नीचे ट्रॉली आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो एक्सेलरेट कर रहा है। और जो एक्सेलरेशन वो अटेंड करेगा, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी उस ट्रॉली की, वो आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर नोट डाउन कर दे, दैट इज ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि एक्सेलरेशन उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं। इसका मतलब सेंटीमीटर को हमको यहां पर चेंज करना पड़ेगा मीटर में, है ना? इसको अभी चेंज करेंगे। और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट। तो पहले तो ऊपर थी ट्रॉली, आपकी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में थी, ऊपर से नीचे आना शुरू हुई, शुरू हुई, शुरू हुई। 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद वो मान लो पहले यहां पर थी और 3 सेकेंड बाद ये ट्रॉली यहां पर है। तो जब ये यहां पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी पूछ रहे कितनी होगी। जब ट्रॉली यहां पर था तो यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, दैट इज यू की वैल्यू कितनी थी? 0। अरे, जब कोई बॉडी जस्ट चलना स्टार्ट करती है, जैसे बॉडी कोई रखी हुई है, जैसे मेरा मेरा हाथ में मान लो एक बॉल है, मेरे हाथ में एक बॉल है, मैंने ऐसे जस्ट ड्रॉप करा बॉल को, तो इनिशियली बॉल का वेलोसिटी कितना था? 0, क्योंकि मेरा हाथ रुका हुआ था। उस तरीके से ट्रॉली जब आपकी खड़ी थी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। अब 3 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो हमको निकालनी है। तो इसका मतलब यहां पर मैं u की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं और मुझे v निकालना है। क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो आप, अब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को चेंज करते हैं। यहां पर हमको टाइम गिवन है ना, टाइम कितने गिवन है? 3 सेकंड। अरे 3 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी अटेंड करेगा वही तो निकालनी है। तो पहले एक्सेलरेशन को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो देखो हमको इसका मतलब सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में। आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो 2 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 2। अब इसको काटो तो ये चला जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 1/50। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा 0.02। कितना देगा? 0.02। तो 0.02 ये आ गई आपकी मीटर। और अगर मैं फाइनली लिखूं, अब अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन को, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी तो है ना, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी है प्रॉपर ऐसा ही वैल्यू के साथ, टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है ना, कौन सी फॉर्मूला? यहाँ पे देखो, इधर लिख दे, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पुट करते हैं वैल्यूज को, एक जगह कितना डालते हैं? एक जगह पुट करते हैं 0.02 और v तो हमें क्या निकालनी है? माइनस u कितनी गिवन है आपको? 0। जस्ट स्टार्ट करा बॉडी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे 0 पुट करते हैं। अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको? बेसिकली 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी है, तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं। आपको v की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो हमको जो भी वैल्यू को निकालना है उसको अकेला छोड़ना पड़ता है और पॉजिटिव में, तो आपकी v पॉजिटिव में तो है लेकिन अकेली नहीं है, उसके साथ 3 भी है डिवाइड में, तो 3 डिवाइड में है। जब डिवाइड का कोई भी वैल्यू इक्वल्स टू के उस पार जाता है तो वो बन जाता है मल्टीप्लाई। जैसे हमने क्या देखा था, कोई प्लस वाला वैल्यू जब इक्वल के उस पार जाता है तो माइनस बन जाता है, और जब माइनस वाला जाता है तो प्लस बन जाता है। उस तरीके से जब कोई मल्टीप्लाई वाला वैल्यू इक्वल के उस पार जाता है तो बन जाता है डिवाइड, और जब कोई डिवाइड वाला वैल्यू इक्वल के उस पार जाता है तो बन जाता है मल्टीप्लाई। तो चूंकि यहाँ पे 3 डिवाइड में है, उस तरफ जाने के बाद वो हो गया मल्टीप्लाई। तो फाइनली v की वैल्यू कितनी आ गई? वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू 0.02 इंटू 3। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी? इट विल गिव यू 0.06, 0.06। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? ऑल्दो बात करें इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, दोनों की यूनिट आपकी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिख दो 0.06 मीटर पर सेकंड। हो गया, आंसर आ गया। तो हम यही तो निकालनी थी। तो 3 सेकंड बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0.06 मीटर पर सेकंड। समझ गए? चलो आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1 अब यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 8.1।
जितने भी क्वेश्चंस करा रहे सब आपके एनसीईआरटी से ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। बस गिने चुने कुछ क्वेश्चंस मैंने बाहर से लिए हैं, बाकी सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से ही होंगे। जो एक्सरसाइज होंगे, जो एग्जांपल्स होंगे, सारे आपके एनसीईआरटी के अंदर। ये देख लेना। ये क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो पहले जो जो डेटास गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। तो कोई एक बॉडी है मेरी, वो मूव करना शुरू करी और उसने पहला 16 मीटर, जैसे मान लो यहां से मूव करना शुरू किया, ये 0 था ओरिजिन, यहां से मूव करते 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 वो 16 मीटर पे पहुंच गया। उसको समय कितना लगा? 4 सेकेंड। देखो, उसको 4 सेकेंड का समय लगा है। उसके बाद दोबारा से वो बॉडी मूव करना शुरू करा। दोबारा से जब मूव करना शुरू करना तो उसने वापस से 16 मीटर, है ना, ये 16 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, लेकिन इस बार समय उसको कम लगा है। कितना लगा है? 2 सेकेंड। पिछले बार 4 सेकंड लगा था, इस बार 2 सेकंड लगा है। हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या? मोटा मोटा स्पीड, है ना, मोटा मोटा स्पीड कितना है वो हमको निकालना है। अब देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है हम देख कर आ चुके हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कोई एक बॉडी टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उन सबको ऐड करो और उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम उसको कितना लगा है, यहां जाने में, यहां जाने में, यहां जाने में, यहां जाने में, सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो यहां देखो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड, तो एवीजी एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, समझ जाना, यहाँ पर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो पहले उसने ट्रेवल करा 16 मीटर, वापस फिर से ट्रेवल करा 16 मीटर, तो 16 प्लस 16 विल गिव यू 32। इट विल गिव यू 32। तो यहाँ पर डाल दे रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 32 मीटर और टोटल टाइम टेकन कितनी हो गई? 4 सेकंड पहले और 2 सेकंड बाद में, तो 4 प्लस 2 गिव्स यू 6। इट गिव्स यू 6 सेकंड। अब इसको काटो, ये आपका हो जाएगा ये 16 से, हाँ, और ये आपका 3 से। इट विल गिव यू 16 अपॉन 3, दिस विल गिव यू 16 अपॉन 3। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा 5.33। हाँ, इसको सॉल्व कर देते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करने पे आपकी आ रही है 5.33 आ रही है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दैट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। देखो एवरेज स्पीड बोला है ना, आपको पता है स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया जो कि आया 5.33। बहुत सिंपल था ना, बहुत आसान था। आगे चलो बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब क्या देखते हैं? अब बस, कोई एक बस है हमारी, डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो बस तेजी से चल रही थी, पहले वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और 5 सेकंड के अंदर ही, आप देखो इन 5 सेकंड बोला है, तो 5 सेकंड के अंदर ही उसने अपने स्पीड को चेंज करा। तो 80 से 60 पे ला दिया अपने स्पीड को, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर पे। हमको निकालना क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो बस एक्सेलरेट करा है। देखो एक्सेलरेशन कब आती है? एक्सेलरेशन तब आती है जब या तो बॉडी अपने स्पीड को समय के साथ कम कर दे या तो समय के साथ अपने स्पीड को बढ़ा दे। तो या तो स्पीड कम करे या तो स्पीड बढ़ा दे, दोनों ही केस में बॉडी एक्सेलरेट करता है, उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है। तो उसी की वैल्यू क्या है वो हम निकालते हैं। चलो फटाफट से इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले जो जो डेटा गिवन है उसको हम लोग पुट करते हैं। ये देखो, तो अब देखो उसने 80 से 60 पे कम करा है स्पीड को। इसका मतलब इनिशियल, अगर मैं इनिशियल स्पीड की बात करूं, जब वो स्टार्ट करा था उस समय उसकी स्पीड कितनी थी? तो वो थी 80 ना। दैट इज यू, इनिशियल वेलोसिटी इज 80 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनली वो 60 पर जाकर रुका। तो यहां पर v की वैल्यू, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, विल गिव यू 60 किलोमीटर पर आवर। और आपकी टाइम कितनी है? टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब आप देखो, मेरे को निकालनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मीटर होना चाहिए और सेकेंड स्क्वायर सेकेंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब इस किलोमीटर पर आवर को मेरे को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। यही है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। इसको चेंज करते हैं। देखो, तो पहले एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ए निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपको एक्सेलरेशन तो निकालनी है, तो v माइनस यू बाई टी। v कितनी गिवन है आपको? 60। पुट करो 60 माइनस यू कितनी गिवन है आपको? 80। 60 माइनस 80 अपॉन, आपको टाइम कितना गिवन है? 5 सेकेंड, उसको पुट कर दिया। 60 माइनस 80 विल गिव यू माइनस 20। इट विल गिव यू माइनस 20 अपॉन 5। लेकिन आप इसको काट नहीं सकते हो अभी। क्यों नहीं काट सकते हो? क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। जब तक यूनिट सेम ना हो तब तक आप ना तो किसी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो, ना माइनस कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यूनिट पूरा पूरा सेम होना पड़ेगा। तो पहले वाली की, ऊपर वाली की यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर।
और नीचे वाले की सेकंड है, तो आप इसको बिल्कुल नहीं काट सकते। तो पहले उसको चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। आपको पता होगा एक चीज, किलोमीटर पर आवर वाले वैल्यू को अगर चेंज करना हो मीटर पर सेकंड, तो एक शॉर्टकट है, सिंपल, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। किलोमीटर पर आवर वाले वैल्यू को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आपको उस वैल्यू को जो किलोमीटर पर आवर में है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगी। और वाइस वर्सा, अगर आपको मीटर पर सेकंड गिवन हो, अगर कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में हो और उसको चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना, 18/5 से। लेकिन यहां पर कहां से, कितने से करना है मल्टीप्लाई, 5/18 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका यहां पे हो जाएगा 20 इंटू, चूंकि इसको हम चेंज कर रहे हैं वैल्यू को, तो 20 इंटू 5/18, ये कितना हो जाएगा, 25,000, ये आपको हो जाएगा 100। दिस विल गिव यू 100/18, ये आपको मिल गया 100/18। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा 5.55, ये आपको देगा वैल्यू सॉल्व करने पे। लेट मी सॉल्व इट। हाँ, तो ये आपको दे रहा है 5.55, ठीक है। तो ये आपकी आ गई, क्या आ गई आपकी, आपने चेंज करा उस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आपकी 5.55 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे सही से, यहां पे देख लो इस तरफ। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अब तो कितनी आ गई, -5.55 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, कितनी थी, टाइम तो 5 सेकेंड थी, टाइम आपकी थी 5 सेकेंड। अब इसको काट सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो ऊपर है मीटर पर सेकंड है और नीचे में भी सेकंड है, तो आपको यूनिट तो सेम दिख रहा है ना, ऊपर भी सेकंड नीचे भी सेकंड। अब आप काट सकते हो, लेकिन जब तक यूनिट सेम ना होता तब तक ना तो आप दो वैल्यू को ऐड कर पाते, ना सब्ट्रैक्ट कर पाते, ना मल्टीप्लाई करते, ना डिवाइड कर पाते। अब इसको काटने पर कितना आएगा, तो आपको ये देगा दैट इज इट विल गिव यू -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर में मीटर पर सेकेंड है और नीचे में क्या है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड विल गिव यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओनली। तो और इसको जब सॉल्व करा इस वैल्यू को, तो कितना आ गया, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। और आपको मैंने पहले क्लास में बता रखा है कि एक्सेलरेशन जब भी नेगेटिव आए, इसका मतलब बॉडी रिटार्डेड है। रिटार्डेड मतलब इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, मतलब बॉडी इनिशियली ज्यादा स्पीड से चल रही थी, बाद में उसने उसने स्पीड कम कर दिया, तो उसमें एक्सेलरेशन तो आया, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। और अगर बॉडी इनिशियली कम स्पीड से मूव कर रही थी, समय के साथ अगर स्पीड को बढ़ा ले, तो हम बोलते हैं कि बॉडी ने पॉजिटिवली वो एक्सेलरेट कर गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिटार्डेशन की। तो रिटार्डेशन कितनी आई है आपकी, दैट इज -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया है, सारे आपके एनसीईआरटी से ही है, ठीक है ना। ये देखो, हाँ ये वाले हो सकता है बाहर से मैंने लिए हो, ये एनसीईआरटी से ना हो, लेकिन ज्यादातर सभी एनसीईआरटी से ही है। अ ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attains a speed 40 kilometers per hour in 10 minutes। एक ट्रेन है आपकी, रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, उसके बाद वो मूव करना शुरू की, आपके रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म से मूव करना शुरू की, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, अगर किसी बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, मतलब उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने पहले लेक्चर में बात करी थी, अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर उसका स्पीड या तो इक्वल अमाउंट में बढ़े या इक्वल अमाउंट में घटे। क्या बोला मैंने, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, बराबर समय के अंदर, अगर बॉडी इक्वल अमाउंट में स्पीड को बढ़ा रहा है या इक्वल अमाउंट में स्पीड को घटा रहा है फिक्स्ड इंटरवल में, तो उस टाइप के एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे तो नहीं बता सकते काफी कुछ, आप फर्स्ट लेक्चर देखकर आ जाना, समझ में आ जाएगा आपको। तो बॉडी यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और वो एक स्पीड अटेंड कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट के अंदर। तो आप खुद सोचो, जब ट्रेन ने मूव करना शुरू करा होगा जस्ट प्लेटफॉर्म से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी वो तो जीरो होगी, और 10 मिनट बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट बाद। इसका मतलब ये 40 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है फाइनल वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल v से, है ना। और आपको निकालनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू, और आपको टाइम भी गिवन है। चलो पुट करते हैं, आपको सब कुछ गिवन है, बस क्या करना है आपको जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू सब पुट करने हैं आपको। हमको पता है एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। आपको v गिवन है, ये आपको 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ नोट डाउन कर दे, 40 किलोमीटर पर आवर। आपको टाइम भी तो गिवन है ना, टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। अब आप देखो, आपको पता है कि एक्सेलरेशन
उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आप देखो ना तो यहां कहीं आपको मीटर देखने को मिल रहा है, ना तो यहां कहीं मीटर है, और ना तो आपको सेकंड कहीं देखने को मिल रहा है, ना तो मीटर है ना सेकंड है। मतलब आपको वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। जो आपकी फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, उस फाइनल वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में, और जो टाइम आपकी मिनट में गिवन है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा सेकंड्स में। मिनट वाले को सेकंड में चेंज कर दो और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। चलो पहले वैल्यूज को चेंज करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहां पर देख लो, तो वेलोसिटी कितना गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। आपको मैंने बताया किलोमीटर पर आवर वाले वैल्यू को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5/18 से। ये कितना देगा, ये आपको देगा 200/18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 200/18 विल गिव यू, दिस विल गिव यू 11.11। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 11.11। और आपकी ये आपकी हम ये क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ना। हाँ, तो 11.11 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड। तो पहले किलोमीटर पर आवर था, उसको चेंज कर दिया है मीटर पर सेकेंड में। अब टाइम की बारी, टाइम आपकी मिनट में है, उसको चेंज करते हैं सेकेंड में। तो आपको पता है कि 10, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 10 मिनट में 60 इंटू 10, ये आपको देगा 600, ये आपको देगा 600 सेकेंड। तो आपकी टाइम सेकेंड में आ गई, और आपकी जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो आपको मीटर पर सेकेंड में आ गई। अब आप क्या करो, आपकी सारी वैल्यूज को आप अपने फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है। तो मैं चलो फॉर्मूला में पुट करता हूं, इसको रब कर दे, आप नोट कर लो इसको ताकि मैं रब करके लिख पाऊं। तो आपकी v है 11.11 और आपकी टाइम है 600 सेकेंड्स। अब मैं इसको रब करता हूं पहले, लेट मी रब इट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू p माइनस यू बाई टी। ए v की वैल्यू कितनी है अभी जस्ट निकाले हैं, तो y है 11.11 माइनस u कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी जब स्टार्ट करा, ट्रेन ने जस्ट चलना स्टार्ट करा प्लेटफॉर्म से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, है ना। यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, अपॉन टाइम कितना लगा हमें अभी जस्ट निकाले हैं, वो आया 600 सेकेंड्स, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 11.11 अपॉन 600, दिस विल गिव यू 0.0185। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आप चेक कर लेना, सॉल्व करने पे आपकी 0.0185। चूंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बस पीछे में डाल दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लिया हमने एक्सेलरेशन निकाल दी। तो जो ट्रेन आपकी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी है 0.0185। ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है आपको मैंने बता रखा है। यूनिफॉर्म मतलब जो चीज चेंज ना करे, जो फिक्स्ड रहे। जैसे हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, स्कूल की ड्रेस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि सभी बच्चे की उसी तरीके की यूनिफॉर्म, उसी तरीके की सबकी सिमिलर ड्रेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो समय कितना भी बढ़ता रहे, कितना भी बढ़ता रहे, कितना भी बढ़ता रहे, हाँ समय के साथ ये हो रहा है, चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो समय के साथ आपकी वेलोसिटी या तो कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली बढ़ रही है या तो ग्रेजुअली घट रही है। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका एक्सेलरेशन वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। तो समय कितना भी बीतता रहे, आपका ए का वैल्यू 0.0185 ही रहेगा। हाँ, समय कितना भी बढ़ता रहे, अभी तो फिलहाल 10 मिनट के अंदर की बात कर रहे हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपकी बात की गई है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.0185 से चेंज होने वाली नहीं है। समझ गए ना, बहुत आसान था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद आप देखो दूसरा क्वेश्चन करने को है, ये क्या बता रहा है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री। ये दूसरा क्वेश्चन इसके हिसाब से नहीं है, आपके बेसिकली मैंने निकाले हैं एनसीईआरटी से, तो वहां पे ये दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ था ना, पेज नंबर 100 से। आप देखो लास्ट में पेज नंबर 100 लिखा है, तो 100वें पेज से दूसरा क्वेश्चन ये आपका है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो चलो भाई पहले यहां तक जो हमने पढ़ा इसको समझ के डेटा को पुट करते हैं। चलो, तो एक फार्मर है, एक स्क्वायर की फील्ड है। बेसिकली फार्मर क्या करता है, फार्मिंग करता है, अपने खेत के अंदर खेती बाड़ी करता है, तो उसका खेत जो है स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर शेप का उसका खेत है इस तरीके से, जहां पे वो बेसिकली फसल उगाता है, तो उसका खेत हो गया, फील्ड हो गया। ये फील्ड स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर मतलब क्या, चारों साइड उसके सेम होंगे, सब बराबर होंगे। और जो साइड है स्क्वायर फील्ड की साइड वो 10 गिवन है, 10 मीटर। इसका मतलब ये आपका 10 मीटर होगा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर, यहां से यहां तक भी आपकी 10 मीटर होगी, है ना। फिर ये भी आपका 10 मीटर और ये भी आपका 10 मीटर ही होगा। और अगर मान लो फार्मर यहां पर हो,
फार्मर अगर यहां पर हो तो यहां से आगे मूव करना शुरू किया, वापस घूम फिर के गया और अपने इनिशियल पोजीशन जहां पे वो पहले था वहीं पे पहुंच गया। तो जहां से स्टार्ट करा घूम फिर के अपने पोजीशन पे वापस पहुंचने के लिए उसको समय कितना लग रहा है, तो टोटल 40 सेकेंड्स लग रहे हैं उसको। देखो मतलब जहां से स्टार्ट करा उस समय तो टाइम 0 सेकेंड था, जैसे ही चलना स्टार्ट करा वापस पहुंच गया, तो पूरा जर्नी ट्रेवल करने में उसको 40 सेकेंड्स का टाइम लग गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं टाइम कितना लग रहा है उसको, कहीं कहां पे, यहां पे लिख देते हैं। तो टाइम लग रहा है उसको 40 सेकेंड्स। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, देखो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, सिंपल वैल्यू निकालने। व्हाट विल बी द वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब समझो इसको, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया इनिशियल पोजीशन से वो चल रहा है, आपने देखा 40 सेकेंड कवर करने के बाद, 40 सेकेंड चलने के बाद वो वापस जहां पे था वहीं पर आ गया। ये तो 40 सेकेंड की बात थी। हमें निकालना है कि अगर 40 सेकेंड ना चल के हम उसको 2 मिनट 20 सेकेंड चलवाए, तो 2 मिनट 20 सेकेंड चलने के बाद आप देखो वो कहां पर पहुंचेगा। पहले हम क्या पता करेंगे कि 2 मिनट 20 सेकेंड समय बीत गया, वो कहां पर है, कहां पर वो है, और जहां पर भी है तो स्टार्टिंग में जहां था और अब जहां पहुंचा है उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट, मतलब उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हमको वो निकालना पड़ेगा। तो वो समझा रहे हैं, बहुत सिंपल जो बताए हैं। देखो यहां से स्टार्ट करा उसने चलना और 40 सेकेंड्स बाद घूम फिर के वापस यहीं आ गया। तो देखो 40 में यहां आ गया, वापस जाएगा तो फिर 80 सेकेंड्स हो जाएंगे, वापस यहीं आ जाएगा। 40 में घूम फिर के आया, वापस स्टार्ट करेगा 40 के बाद, तो फिर 80 सेकेंड जब होगा तो वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद 80 के बाद अब देखो यहां पर 2 minutes 20 seconds दिए, ये कितना होता है पहले ये बताओ। 2 minutes 20 seconds। तो पहले हम एक काम करते हैं, चूंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कोई भी ऐसा यूनिट जो होती है वो आपकी मिनट में नहीं होती है, सेकंड्स में होती है। टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो हम इसको चेंज करते हैं सेकंड में। 2 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में हो गए आपके 60 इंटू 2 दैट इज 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड विल गिव यू 140 सेकेंड्स। आपको क्या निकल गया, ये जो टाइम गिवन था अब हमको क्लियर कट में पता चल गया कि हमको पता करना है कि 140 सेकेंड्स, कि 120 सेकेंड बाद वो कहां पर पहुंचा, और जहां पर भी पहुंचा वहां से उसका इनिशियल पोजीशन कितना दूर है, वो जहां पर भी पहुंचा वहां से उसका स्टार्टिंग पोजीशन कितने दूर पे है वो हमको निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी मैग्नीट्यूड। तो अब देखो 40 सेकेंड घूम फिर के यहीं पहुंच गया, फिर यहां से स्टार्ट करा 40 के बाद, तो वापस फिर जब 80 सेकेंड हुआ तो फिर यहां पहुंच गया। 80 के बाद वापस चलना स्टार्ट किया, तो 80 में 40 और ऐड कर दो, तो 80 प्लस 40 इट विल गिव यू 120। तो 120 सेकेंड जब हुआ, 120 सेकेंड, तो वापस वो यहां पे आ गया। आप खुद देखो ना, 40 में एक पूरा उसने बेसिकली अपना एक पूरा पाथ कवर किया, उसके बाद 80 में पूरा फिर एक और कवर किया, 80 में 40 और ऐड करो तो 120 में और एक कवर कर लिया। अभी तक वो 3 राउंड मार चुका है, अभी तक अपने जहां से स्टार्ट करा था वहां तक पहुंचने में वो 3 राउंड कवर कर चुका है अपने फील्ड का। 120 हो गए, अब कितने बचे, 140 में से 120 सेकेंड तो चले गए, अब उसके बाद बस 20 सेकेंड बचे हैं। तो आप खुद देखो 4 साइड है, आप देखो 4 साइड है और इन चारों कवर करने में उसको लग रहा है 40 सेकेंड। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक साइड पूरा कवर करने में उसको उसको कितना लग रहा होगा, 10 सेकेंड, यही लग रहा होगा ना। 4 साइड है स्क्वायर के, चारों साइड सेम है, तो 4 साइड कवर करने में उसको 40 सेकेंड लग रहा है। तो एक साइड पूरा कवर करने में, मतलब जैसे यहां से यहां तक पहुंचने में, जैसे यहां से यहां तक पहुंचने में उसको उसको 10 सेकंड लग जाएंगे, वापस फिर यहां से यहां पहुंचने में उसको 10 सेकंड, वापस यहां से यहां पहुंचने में 10 सेकंड। तो अभी हमारे पास 120 सेकंड हो चुके हैं। अब देखो यहां से वापस चलना शुरू कर रहा है वो, जैसे यहां बता दें, यहां पे तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहां पर अब 120 सेकंड हो गए, यहां से चलना किया, शुरू किया चलना, यहां पहुंच गया, तो 130 सेकंड हो चुके हैं। अब 130 सेकंड हो गए, और यहां से फिर जब वो यहां पहुंचेगा इस तरफ, तो वापस 10 ऐड करो तो 130 प्लस 10 गिव्स यू 140। तो 140 सेकंड बाद वो यहां पर है, यहां ये रहा। चलना कहां से शुरू किया था, यहां से। उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, उसकी फाइनल पोजीशन ये है, ये उसकी फाइनल है, उसको एफ से लिखते हैं, या इनिशियल पोजीशन है इसको आई से लिखते हैं। अब हमें क्या है, इनिशियल पोजीशन मिल गया, फाइनल मिल गया, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। उनके बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा होता है आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच एक लंबी सी स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा। तो एक काम करते हैं, यहां से यहां ज्वाइन कर देते हैं।
ये देखो यहां से यहां मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। और इसकी मार्किंग कर देते हैं, मान लो ये पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूं, इसको ए दे रहा हूं, इसको बी और इसको सी। इसका मतलब हमको यहां पर निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए सी। अब देखो ये आपको देखने में लग रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल ना, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको देखो, इस वाले ट्राइंगल को, ये दैट इज ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी में आपके बी पर 90 डिग्री बन रहा है, और आपको पता है 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट में होता है यहाँ पे हाइपोटेनियस। बेसिकली ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, उसमें 3 साइड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हाइपोटेनियस, एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस। तो राइट एंगल के ऑपोजिट में जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस के ऑपोजिट मतलब यहां पे आपका ये कौन सा होगा? ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और यहां पे ये वाला दैट इज बीसी, बीसी की बात करें तो ये है आपका बेस, बीसी हो गया आपका बेस, ए बी आपका हो गया परपेंडिकुलर, और एसी हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो ये मिलके बना दिए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब एसी की वैल्यू निकालने के लिए हम अपनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके पास हो, अच्छा काम करता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, पहले रब कर दूं, पहले सब कुछ डेटास देख लो, क्या क्या डेटास है सब कुछ देख लो। आपको 140 सेकंड में आप यहां पर हो, देख लिए। अब चलो मैं रब करता हूं इसको, ताकि मैं अच्छे से आपको बता पाऊं। लेट मी क्लियर इट। हाँ, अब देखो यहां पे बना दे फिर से। तो मेरे पास ये ट्राइंगल निकल के आया, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नेमिंग कर दे, मान लो ए बी और यहाँ पे सी, इस तरीके से मैंने कर दिया। ठीक है, हमको ये निकालने थे ना, हमको ये निकालना था, ये वाला यहां से यहां तक का लेंथ। ठीक है, तो मेरे को अब ये तो पता है ना ए बी कितना है, ए बी कितना है 10 मीटर। क्योंकि आपकी स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड के हर एक साइड 10 मीटर है, सभी 10-10 होंगे। तो आपका ए बी भी 10 मीटर का है, ए से लेके बी तक की दूरी, बी से लेके सी तक की दूरी ये भी 10 मीटर की है, और ए से सी तक की दूरी ये तो हमें निकालनी है, कितनी होगी ये तो हमको निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एडिशन ऑफ दिस टू। हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर किसके? टीबी के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर के। बस यही कहता है, यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम, इतना ही है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो एसी हमको निकालने हैं, एसी का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो। सीबी कितना है? सीबी आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? ये भी 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो ये आपका आ गया 100, प्लस यहां भी आ जाएगा आपका 100, 100 प्लस 100 विल गिव यू 200। तो एसी स्क्वायर कितना आ गया आपका? 200। लेकिन हमको निकालना तो एसी है, हमको एसी स्क्वायर थोड़ी निकालना, हमको एसी निकालना है। तो याद रखो जब भी स्क्वायर इक्वल्स टू के उस पार जाता है तो वो बन जाता है रूट, ये भी बता दिया। तो जब स्क्वायर जाता है इक्वल्स टू के उस पार, चूंकि हमको एसी निकालने हैं तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, एसी को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो वो बन जाएगा रूट, तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो एसी अकेला बच गया और ये स्क्वायर वहां जाके रूट बन गया, किसके ऊपर? 200 के ऊपर जाके रूट बन गया। आपको पता है रूट कैसे निकालते हैं? आपको पता होगा ना, रूट निकालने के लिए आप एलसीएम ले लो। जैसे मेरे को 200 का रूट निकालना है, तो 200 का एलसीएम ले लेते हैं। चलो 200 है, इसका एलसीएम लो 2 से कर लेते हैं, और कर लो, तो और कर लो, तो और कर लो। अब क्या करो, पेयर्स बनाओ, पेयर बनाओ, मिलते जुलते दो वाले पेयर। ये एक पेयर बन गया, जोड़े जोड़े बनाने, ये एक जोड़ा बन गया पेयर, और ये एक पेयर बन गया। अब इन पेयर में से वैल्यूज एक एक निकालो। जैसे इस पेयर में से एक 2 बाहर निकाला, इस 5 वाले पेयर में से एक 5 बाहर निकाला, और इन दोनों पेयर में से एक एक वैल्यू जो निकाले उनको मल्टीप्लाई करो। तो 5 इंटू 2 विल गिव यू 10, 5 2 जार 10। और जो पेयर नहीं बन पाया वो रूट के अंदर ही रह जाता है। तो आपने देखा 2 पेयर बना, 5 पेयर बना, उन दोनों पेयर में से एक एक वैल्यू निकाले और उन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 10। अब जो पेयर नहीं बन पाया वो रूट के अंदर ही रह जाता है, तो ये आपको दिखेगा 10 रूट ओवर 2, 10 रूट ओवर 2 इस तरीके से। और रूट 2 की वैल्यू जब पुट करोगे आप, रूट 2 की वैल्यू 1.1 समथिंग कुछ ऐसा आता है। तो रूट 2 की वैल्यू डालने के बाद और जब उसको 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आंसर पता है कितनी आएगी? आपको वो आंसर देगा अराउंड 10 रूट 2 है ना, इसकी आंसर आपको आ जाएगी 14.14 सॉल्व करने पे। हाँ, ये आपको दे देगा 14.14। और चूंकि हम निकाल रहे हैं एसी, एसी तो बेसिकली क्या डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये आपको हो गया 14.14 मीटर।
निकल गया, खत्म। तो फार्मर जहां से स्टार्ट करा था और फाइनली फाइनली वो जहां पर पहुंचा, दैट इज 140 सेकंड बाद जहां वो पहुंचा, उनके बीच की दूरी कितनी है? 14.14 मीटर की दूरी है। बस ये तो पूछ रहा था ना, बहुत सिंपल था, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद आप देखो क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 न्यूमेरिकल्स का एग्जाम्पल नंबर 8.2 देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझते हैं क्या बोल रहा है। दी ओडोमीटर ऑफ अ कार। ओडोमीटर क्या होता है? कार में बेसिकली कोई भी व्हीकल चलाते हो, कार चला रहे हो या टू व्हीलर चला रहे हो, उसमें स्पीडोमीटर होता है और ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर स्पीड बता रहा होता है किलोमीटर पर आवर, कि आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो बेसिकली स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। जैसे मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में आप 30 किलोमीटर ट्रेवल करे हो। अगर स्पीड दिखा रहा हो, स्पीड का कांटा दिखा रहा हो 40 किलोमीटर पर आवर में, मतलब एक घंटे में आप 40 किलोमीटर का जर्नी तय करे हो, इस तरीके से, ठीक है। उसी उसी तरीके से ओडोमीटर बताता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करे हो। मतलब आप 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हो या 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हो, तो आप स्पीड अभी अभी तक आप कितना जर्नी ट्रेवल कर चुके हो एक घंटे के अंदर। आप 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हो, तो आधे घंटे के अंदर आप कितना जर्नी तय कर चुके हो या एक घंटे में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो, तो आपको ओडोमीटर बताता है। तो द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। तो बेसिकली कुछ लोग ट्रिप पे गए, घूमने फिरने के लिए गए, सैर करने, उन्होंने क्या देखा, मान लो शेयर करने के लिए गए, जब उन्होंने स्टार्ट करा, जब जब जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली कार में जा रहे हैं तो स्टीयरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार की स्टीयरिंग पे बैठ गए, सीट पे आकर बैठ गए, एक्सीलेटर दबाया, कार स्टार्ट होना शुरू हुई। तो उस समय किसी एक बंदे ने ओडोमीटर को देखा कि भाई कितना दिखा रहा है ओडोमीटर, तो उसने देखा कि ओडोमीटर पे दिखा रहा है कितना, 2000 किलोमीटर। मतलब गाड़ी आपकी अभी तक 2000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी तक 2000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है, मतलब अभी हमारा जाना बाकी है, अभी हम गए नहीं है। मेरे से पहले भी तो गाड़ी चली है ना, मेरे से पहले भी तो गाड़ी बहुत बार चली है। तो कितना चली है? 2000 किलोमीटर। तो वो हमारा ओडोमीटर दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं। और फाइनली जब वो घूम फिर कर आ गए ट्रिप के बाद, तो जब ट्रिप के बाद जब घर लौटे, उसके बाद जब ओडोमीटर देखे कि हमने कितना ट्रेवल करा, तो वो दिखा रहा है 2400 किलोमीटर, दैट इज 2400 किलोमीटर। तो 2000 पहले था, अभी दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। मतलब मैंने कितना ट्रेवल करा, इसका मतलब मैंने अभी 400 किलोमीटर का जर्नी ट्रेवल करा है, ठीक है। मैं 400 किलोमीटर का जर्नी ट्रेवल करके आ रहा हूं। और देखो, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, और इस 400 किलोमीटर जर्नी को ट्रेवल करने में, पूरा करने में मुझे 8 घंटे लगे हैं, 8 घंटे भी लगे। अब क्या निकालना है? कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब बताओ आपकी एवरेज स्पीड क्या थी। अब देखो 8 किलोमीटर की जर्नी में ऑब्वियसली उसने कभी स्पीड बढ़ाया होगा, कभी स्पीड कम करा होगा, कभी बम्पर आ गया, कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम मिल गया तो वहां पे स्पीड को उसने कम करा, कहीं पे अगर उसको हाईवे मिला, एम्प्टी रोड मिला, तो फटाफट रेस देके गाड़ी को तेज करा। तो कभी स्पीड बढ़ाया, कभी घटाया, कभी बढ़ाया, कभी घटाया। मैं आपसे पूछूं कि 8 किलोमीटर के अंदर, सॉरी, ये 8 घंटों के अंदर उसकी स्पीड क्या थी, तो आप नहीं बता पाओगे सिंपली। कभी स्पीड बढ़ाया, कभी घटाया, कभी बढ़ाया, कभी घटाया। लेकिन पूछो एवरेज स्पीड क्या है, अच्छा ठीक है, कभी बढ़ाया, कभी घटाया, तो बताना दिक्कत है उसकी स्पीड क्या है। लेकिन मोटा मोटा बताओ कि मोटा मोटा लमसम उसका स्पीड क्या रहा। हम ऐसा बोलते हैं ना कि तू पढ़ने में ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये थोड़ा कमजोर, ये कमजोर है। तो मुझे मोटा मोटा बताओ कि इनका एवरेज कौन है, जो पढ़ने में अच्छा भी हो और थोड़ा बहुत खराब भी हो, ऐसा। उस तरीके से हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड कितनी थी, मोटा मोटा आपकी स्पीड, बेसिकली मोटा मोटा आपकी स्पीड से चल रहे थे, वो हमको बताना है एवरेज स्पीड। और वो बतानी है एक तो किलोमीटर पर आवर में, और दूसरी बतानी है मीटर पर सेकेंड। एक काम करते हैं, पहले किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं, चलो। तो यहां पर सबसे पहला जो डेटा है उसको पुट करते हैं। तो ओडोमीटर पहले दिखा रहा था 2000, बाद में दिखा रहा है 2400। इसका मतलब डिस्टेंस कितना यहां पे आ गया, अगर मैं यहां पे लिख दूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूरे ट्रिप के अंदर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो तो फाइनली आपकी 400 किलोमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपली 2400 को 2000 से माइनस करा, तो मेरी आ गई 400 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है, टाइम, दैट इज 8 आवर्स, 8 घंटे लगे हैं। अब मेरे को निकालना है एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो चूंकि एवरेज स्पीड निकालना है, ऑल्दो अगर बात करें एवरेज स्पीड की, तो उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। लेकिन चूंकि हमको फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो यहाँ पे हमको कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे किलोमीटर दिख रही है, यहाँ आपको आवर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज तो करना नहीं है, ये वैल्यूज जो जैसी है वैसी ठीक है। अब निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन इसका रेशियो होता है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल कितना ट्रेवल करना है उसने, उसने 400 किलोमीटर टोटल ट्रेवल करा है, और टोटल टाइम कितना लगा उसको, पूरा पूरा समय उसको 8 घंटे लग गए। तो 400 को 8 से आप डिवाइड कर दो, या वो कितना देगा, 8 5 40 और 0 का 0। इसका मतलब आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में आई है। दूसरे पार्ट में निकालना है हमको एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो यहीं से चेंज कर लेते हैं। आपको 50 किलोमीटर पर आवर मिल गया, इसी को चेंज कर देते हैं, मीटर पर सेकंड काम बन जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पहले भी बात कर चुके हैं। तो 50 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आंसर दे देगा मीटर पर सेकंड में। इसको ठीक करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। 5 5 25, इट विल गिव यू 250/18, 250/18। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको लगभग देगा कितना, 250/18 है, ये आपको लगभग 13 पॉइंट, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ लिख दे रहा हूं, ये आपको देगा 13.89, लगभग इतना ही देगा। तो आपको आंसर कितना आ रहा है, 13.89 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में निकाल रहे थे ना, तो पहले वाला था किलोमीटर पर आवर जिसमें आया 50, और दूसरे केस में निकाल रहे थे एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में, जो कि आ गई 13.89 मीटर पर सेकंड। समझ गए ना, बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद हमारा वही बात है, क्लास 9 साइंस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.3 आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर, इसमें क्या बता रहा है, उषा नाम की एक लड़की है, वो स्विम कर रही है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो एक पूल है, स्विमिंग पूल है, वो 90 मीटर लंबा है, 90 उसकी लंबाई 90 मीटर है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, and how by swimming from one end to other end and back along the same straight line। अच्छा, back along the same straight line। तो क्वेश्चन समझ रहे हो, उषा नाम की एक लड़की है, वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है। उस स्विमिंग पूल की लंबाई गिवन है 90 मीटर। अब वो क्या करा, जैसे मान लो यहां मैं बता दूं आपको, तो उषा क्या कर रही है, सिंपली बता रहा है, जैसे ये मेरा स्विमिंग पूल है। बेसिकली स्विमिंग पूल आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगल शेप का होता है। तो ये मेरा स्विमिंग पूल है इस तरीके से, यहाँ पे मान लो उषा है ऐसा। उषा ने जब यहाँ, और ये जो ये लेंथ दी हुई है यहां से लेके यहां तक की लंबाई, वो कितनी है, 90 मीटर। ये 90 मीटर है, ठीक है। उषा यहां से स्टार्ट की, लेट से यहां से स्टार्ट की, गई 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 स्विमिंग की, गई 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 गई, यहां पहुंच गई, मतलब पुल के एक एंड में पहुंच गई। पुल के जब एक एंड में पहुंची तो वापस फिर यहां से पीछे आना शुरू करी, वापस पीछे आ रही है, वापस पीछे आ रही है, वापस पीछे आ रही है, और इनिशियल पॉइंट पे वापस पहुंच गई। तो पहले तो पुल के एक एंड में गई, तो 90 मीटर ट्रेवल हो गया। वापस जब उस एंड से दूसरे एंड में आई सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो 180 मीटर हो गया, है ना। अरे 90 मीटर गया, फिर 90 मीटर पीछे आया, तो 90 + 90 कितना हो गया, 180 मीटर। वही तो दी हुई है आपको 180 मीटर। इसका मतलब टोटल उसने कितना ट्रेवल करा, उषा ने टोटल 180 मीटर की जर्नी, बेसिकली इतना स्विमिंग कर चुकी है वो। निकालना क्या है हमें, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा की एवरेज स्पीड कितनी थी। अब उसने, उषा जब स्विमिंग कर रही है तो कभी हो सकता है स्पीड को बढ़ाई हो, कभी स्पीड को घटाई हो, कभी बढ़ाई हो, कभी घटाई हो। तो हम अगर सिंपली पूछो स्पीड कितनी है उसकी बताओ, तो नहीं बता सकते। लेकिन पूछे एवरेज स्पीड, अच्छा ठीक है, कभी बढ़ाई है कभी घटाई है, तो मुझे मोटा मोटा बताओ कि मोटा मोटा वो किस स्पीड से चली होगी, तो उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा है उन सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो टोटल टाइम टेकन से। उस पूरे जर्नी को ट्रेवल करने में आपको पूरा समय कितना लगा है ये आपको पता हो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। चलो निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड AVG डॉट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल कितना ट्रेवल करा है, 90 + 90 180, तो यहां पुट करते हैं 180 मीटर, अपॉन टाइम कितना लग रहा है उसको, देखो शी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट। ये देखो 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 मिनट की जगह हम पुट करते हैं यहाँ पे 60 सेकंड्स। देखो हमने मिनट में क्यों नहीं रखा उसको, हमने सेकंड में क्यों चेंज करा, क्योंकि स्पीड उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अगर आप मिनट में छोड़ देते टाइम को तो आपकी आ जाती एवरेज स्पीड मीटर पर मिनट में, और ये गलत हो जाती। हमको तो आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए, इसलिए मैंने मिनट को चेंज करके सेकंड में लाया। इसको काटोगे फाइनली तो 0 से 0 गया, और यहाँ पे 6 3 18, तो आपको कितना मिल गया, एवरेज स्पीड आपकी आ गई 3 मीटर पर सेकंड।
ये एवरेज स्पीड है, मतलब मोटा मोटा उषा इस स्पीड से जा रही है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। मतलब वो पर सेकंड में 3 मीटर, पर सेकंड में 3 मीटर का वो बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब निकालना है एवरेज वेलोसिटी। आपको पता है एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा रास्ता, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ, मैंने यहां से चलना शुरू किया, बेसिकली उषा की बात करें तो उषा यहां से चलना शुरू की, पहले यहां तक गई और वापस फिर वहीं पे आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके फिनिशिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट उसके बीच में कितना का डिस्टेंस है, तो 0। अरे स्टार्ट भी यहीं से करा और वापस फिर घूम के यहीं पर आ गई, तो उसकी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट तो एक ही जगह पे हो गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई ना, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए उसकी वेलोसिटी दैट इज उसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई 0। समझ गए ना, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जहां से स्टार्ट करा वहीं पे आ गई वापस, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना होता है, तो फाइनल पॉइंट भी 0, इनिशियल पॉइंट भी 0, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, ठीक है। इसलिए आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख दूं एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ गए ना, बस इतना ही था और तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ते अगला देखते हैं। उसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन बढ़िया सा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, तो कोई एक बॉडी पहले रुकी हुई थी, तो रुकी हुई पोजीशन से वो मूव करना शुरू कर रही है, तो स्टार्टिंग मतलब वही चलना, मतलब मूव करना शुरू कर रही है स्टेशनरी पोजीशन से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल, राहुल नाम का एक लड़का है, राहुल तो बहुत फेमस है ये नाम, तो राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। तो पहले तो राहुल रुका हुआ था बाइसाइकिल में, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था या किसी का इंतजार कर रहा था, समझ गए होंगे। उसके बाद वो 30 सेकंड के अंदर, पहले तो रुका था, अब चलना शुरू करा, उसको 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड का समय हो गया, और वो एक वेलोसिटी से चल रहा है, कौन सी वेलोसिटी से, 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो, मुझे ये बताओ, जब फाइनली चलना स्टार्ट करा होगा, जब वो बेसिकली जब चलना स्टार्ट करा होगा एकदम बिगिनिंग में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई होगी ना। जब भी कोई बॉडी स्टार्ट हो रही होती है, तो स्टार्टिंग के समय उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी राहुल की 0, और 30 सेकंड बाद जिस भी मार्क में वो पहुंचने वाला है, मतलब 30 सेकंड बाद जहां भी वो पहुंचने वाला है, तो वहां पहुंचने से जस्ट पहले, उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वो आपको गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और देखो, then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। तो 30 सेकंड तक, मतलब उसने स्टार्ट करा और 30 सेकंड जब हो गए पूरे, तो 30 सेकंड होने पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। अब जब वो फर्दर मूव करना शुरू कर रहा है, तो आप देखो अगले 5 सेकंड के अंदर, मतलब 30 सेकंड तक तो कवर हो गया, अब 30 सेकंड के बाद अगले 5 सेकंड में वो अपने वेलोसिटी को घटा रहा है, तो 6 मीटर पर सेकेंड से कम करके वो 4 मीटर पर सेकेंड पे अपनी स्पीड को ले आया। इसका मतलब बाइसाइकिल को स्लो डाउन कर रहा है, वो ब्रेक दबा रहा है, ठीक है। हमको क्या निकालनी है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। तो दोनों केसेस के अंदर, जो फर्स्ट वाला था, जहां पर फर्स्ट वाले का आपको फुल स्टॉप दिख रहा है, दैट इज 30 सेकंड तक, वो आपका फर्स्ट केस है, वहां तक निकालना है। उसके बाद जो सेकंड फुल स्टॉप आपको दिख रहा है, सेकंड फुल स्टॉप कहां पे है, देखो आप केसेस के बाद, तो फर्स्ट फुल स्टॉप तक पहला केस बनेगा, और सेकंड फुल स्टॉप तक आपका दूसरा केस बनेगा। चलो दोनों को देखते हैं, अच्छे से समझते कैसे निकालना पड़ेगा। तो देखो, जो जो डेटा गिवन है पहले पुट करते हैं उसको। तो राहुल राहुल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी फर्स्ट वाले केस के अंदर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब स्टार्ट करा उसने चलना, तो 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, आपने देखा 5 सेकंड के अंदर वो जहां भी पहुंचा है, वहां पहुंचने से जस्ट पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो 6 मीटर पर सेकेंड। यहां नोट करते हैं, 6 मीटर पर सेकेंड। उसको टाइम कितना लग रहा है, जहां वो पहुंचने वाला है वहां तक पहुंचने में उसको समय कितना लग रहा है फर्स्ट वाले केस में, तो 30 सेकंड का समय लग रहा है। यहां नोट करते हैं, टाइम इज इक्वल टू 30 सेकंड। हमको निकालना क्या है, निकालनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी तेजी से या कितनी कितनी धीमी तरीके से वो अपने वेलोसिटी को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, यही होता है एक्सेलरेशन। उसकी फॉर्मूला क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। वैल्यूज पुट करो, v की वैल्यू कितनी है 6, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, u कितनी है 0, और टाइम कितना है 30। ये आपको कितना दे देगा, 6/30, 6/30 दैट इज
1/5, इसको सॉल्व करोगे 1/5 तो ये आपके निकल के आएगी 0.2। तो 0.2 चूंकि आपकी एक्सेलरेशन है तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले केस के अंदर जब उसने चलना स्टार्ट करा 30 सेकंड बाद वो कहीं पहुंचा, और जब पहुंचा तो जस्ट पहुंचने से पहले उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड थी। तो उस समय तक 30 सेकंड के अंदर तक उसने कितना एक्सेलरेशन अटेंड करा हुआ था? उसने 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतनी एक्सेलरेशन उसने ले रखी हुई थी। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन इतनी थी। अब सेकंड पार्ट में निकालते हैं कि अब वापस से वो 30 सेकंड के बाद अगले 5 सेकंड तक और चला और स्पीड को घटा भी दिया, वेलोसिटी को कम कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड। उस केस में उसकी एक्सेलरेशन कितनी है ये निकालनी है। इसको मैं रब कर दूं क्या? फर्स्ट पार्ट वाले को देखो, आंसर आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको रब करके सेकंड की निकालती है एक्सेलरेशन। चलो लेट मी रब इट। अब सेकंड का निकालते हैं, उसमें और मजा आएगा। हाँ ये लो, अब सेकंड वाले केस के अंदर अब देखो, चूंकि वो 30 सेकंड पे रुका था, उसके बाद चलना चलना शुरू किया, अगले 5 सेकंड तक वो चला। तो मुझे ये बताओ 30 सेकंड्स तक जो उसकी वेलोसिटी थी, कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। क्या वो फाइनल वेलोसिटी इस वाले केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी नहीं बन जाएगी? क्या बोला मैंने? जो फर्स्ट वाले केस की फाइनल वेलोसिटी है 30 सेकंड के अंदर, वो क्या है? 6 मीटर पर सेकंड। वो 6 मीटर पर सेकंड इस सेकंड वाले केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी है। अरे यही होगी ना, 30 सेकंड पे वो रुक गया कहीं पे, अब 30 सेकंड बाद वापस वो 5 सेकंड चलना शुरू किया, तो 30 सेकंड वाली वेलोसिटी उसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, और 5 सेकंड तक वो ट्रेवल किया, और जहां भी पहुंचने वाला है 5 सेकंड के बाद, वहां पहुंचने से जस्ट पहले जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, वो हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो पुट करते सेकंड वाले केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि चूंकि उसने स्पीड को घटाया है, 6 से 4 पर लेकर आया है। और टाइम कितना लग रहा है उसको? इसी दौरान उसको टाइम लग रहा है 5 सेकंड का। आपको निकालनी है एक्सेलरेशन, फॉर्मूला आपको पता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। डेटा इसको पुट करते हैं। आपकी v कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर डालो 4 मीटर पर सेकंड अपॉन u कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम दिया आपको कितना? 5 सेकंड, पुट करते हैं 5 सेकंड। सॉल्व करो, 4 माइनस 6 विल गिव यू 2, -2 क्योंकि 6 बड़ा है, तो ये आपको देगा -2 मीटर पर सेकंड, और नीचे कितना है? 5 सेकंड। नीचे कितनी है आपकी? 5 सेकंड। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको कितना देगा? इसको सॉल्व करने में आपकी फाइनली आ जाएगी 0.4, यहां पे लिख दो। इसको सॉल्व करोगे, हाँ 0.4 ही आएगा, ये आपकी आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन चूंकि माइनस साइन यहाँ पे है तो आंसर आ जाएगी माइनस में, वही बात है। और एक्सेलरेशन माइनस में आया है, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं, रिटार्डेशन पहले बता चुके हैं। क्योंकि उसने स्पीड पहले उसकी ज्यादा थी, ज्यादा स्पीड से कम स्पीड पे जा रहा है, वो ब्रेक को दबा रहा है बाइसाइकिल का, तो बेसिकली वो रिटार्डेड मोशन में है। रिटार्डेड मतलब वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है, तो इस तरीके की एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेड एक्सेलरेशन, या सिंपली बोल सकते हो रिटार्डेशन। समझ गए ना? तो दोनों केस में निकाल दिए, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो क्या है, अभी आपकी एक्सरसाइज है, अभी तक क्या करा रहे थे? एग्जाम्पल्स आपके सारे जितने भी थे एनसीईआरटी के। आप देखोगे एनसीईआरटी के लास्ट पेज में जितने भी एक्सरसाइज होते हैं आपके, वो सब कराने को है। उसको फटाफट से देखते हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 2-4 क्वेश्चन और होंगे, वो देख लेते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक सर्कुलर ट्रैक है, मतलब एक गोल सा एक रास्ता है, उस गोल से रास्ते की डायमीटर कितनी गिवन है? 200 मीटर। और मान लो मैं कहीं पे भी खड़ा हूं, उस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे खड़ा हूं, वहां से जब मैंने चलना स्टार्ट करा और वापस से उस पूरे राउंड को कंप्लीट करके जब वापस मैं पहुंचा उसी पॉइंट पे उस सर्कल के, तो मुझे समय कितना लग गया? 40 सेकंड का। मैं आपको यहां पे दिखा दूं बेसिकली डायग्राम की हेल्प से, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे ये मेरी सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज माई सर्कुलर ट्रैक, इस तरीके का। और इस सर्कुलर ट्रैक की डायमीटर कितनी गिवन है? 200 मीटर। डायमीटर क्या होता है? सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो होता है डायमीटर। ठीक है, तो जैसे सर्कल का ये पॉइंट पकड़ लो, तो यहां से इसका ऑपोजिट पॉइंट कौन सा? ये सा। अगर इस पॉइंट को देखो तो इसके ऑपोजिट वाला पॉइंट तो यही है ना। तो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरा उसका ऑपोजिट पॉइंट तक का डिस्टेंस कहलाता है डायमीटर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी गिवन है ये रही, ये है डायमीटर, कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर। और अगर मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मतलब कहीं भी मैं खड़ा हूं सर्कल के, मान लो यहीं पे खड़ा हूं मैं, और यहां से जब मैंने चलना स्टार्ट करा, ऐसे गया 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 गया, और वापस फिर मैं घूम फिर के जब यहीं पे आ गया
अपने पुराने वाले पोजीशन पे, तो मुझे समय कितना लग रहा है, वापस घूम फिर के आ गया वहीं पे, मुझे 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है, 40 सेकंड्स का। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और कितना डिस्प्लेसमेंट मेरी हुई है, ये दोनों निकालनी है। क्या निकालनी है, 2 मिनट 20 सेकंड बाद आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ये दोनों दो चीज हमको निकालनी है। चलो अब आप देखो, पहले तो इसको हम लोग सेकंड में चेंज करते हैं, ये 2 मिनट 20 सेकंड को पहले पूरा पूरा सेकंड में चेंज करते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में हो गए 120 सेकंड। तो 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड विल गिव यू 140 सेकंड्स। तो यहां से टोटल कितना आ गया, यहां से पूरा पूरा आपकी टाइम आ गई 120 सॉरी 140, हाँ 140 सेकंड्स। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि 140 सेकंड में पहले पता करता हूं मैं हूं कहां पे। 140 सेकंड में मैं कहां पे हूं पहले वो पता करता हूं, और जहां पर भी हूं वहां से लेकर स्टार्टिंग तक कि मेरी डिस्टेंस कितनी कवर्ड हुई है, और वहां से लेकर स्टार्टिंग पोजीशन तक की मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों निकालेंगे। तो आप देखो, इस पूरे सर्कल को कवर करने में, इस पूरे को कवर करने में मुझे कितना लग गया, 40 सेकंड। वापस कवर करेंगे फिर वापस दोबारा, तो लग जाएगा 80 सेकंड। 40 प्लस 40 80। जब वापस कवर करेंगे तो लग जाएगा, इसमें 40 और ऐड कर दो, तो 80 प्लस 40 विल गिव यू 120। तो मेरे को 120 सेकंड हो गए हैं, पूरे पूरे 120 सेकंड, और मैं जहां से चलना शुरू करा था वहीं पे आ चुका हूं। अब कितने बचे, 140 में से 120 सेकंड निकल चुके हैं, अब बचे हैं बस 20 सेकंड। अब उस 20 सेकंड में मैं कहां पर हूंगा बताओ, उस 20 सेकंड में कहां पे होऊंगा मैं यहां पे जरूर होऊंगा, मैं यहां पे होऊंगा। कैसे यहां पे होऊंगा, जैसे मान लो इसको मैं 4 पार्ट में बांट लूं, इस सर्कल को मैं बीच से एकदम बीच से 4 पार्ट में बांट लूं। जैसे देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। तो देखो मान लो यहां से यहां जाने में मुझे कितना लग रहा है, यहां से यहां जाने में मुझे लग रहा है 10 सेकंड। वापस फिर यहां से यहां आने में लग रहा है अगला 10 सेकंड, तो 10 प्लस 10 20 हो गया। फिर यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में और 10 सेकंड, तो 20 प्लस 10 हो गए 30 सेकंड। और वापस फिर यहां से यहां जाने में मुझे लग रहा है और 10 सेकंड, तो 30 प्लस 10 हो गए 40 सेकंड। समझ रहे हो ना। तो अगर आप इस तरीके से देखो कि मैंने अगर सर्कल को बराबर 4 हिस्सों में काटा है, तो बचे हुए जो 20 सेकंड है वहां पर मैं कहां पे होऊंगा, अगर यहां ये मेरी थी इनिशियल पोजीशन, तो बचे हुए 20 सेकंड में 10 सेकंड होता है यहां पे और 20 सेकंड होता है यहां पे। तो मैं फाइनली 140 सेकंड बाद मैं यहां पर हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं एफ, एफ मतलब फाइनली। तो फाइनली मैं यहां पे हूं और इनिशियली यहां पे था। अब मुझे निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा है वो निकालनी है। चलो अब कैसे निकालेंगे कितना डिस्टेंस कवर करा है, मुझे ये बताओ। एक सर्कल का मैंने कंप्लीट राउंड मारा, एक सर्कल का मैंने एक पूरा कंप्लीट राउंड मार लिया, तो बेसिकली मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा एक कंप्लीट राउंड मारने के लिए। तो आप देखो, एक कंप्लीट राउंड अगर हो तो उस तरीके से निकलता है 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफरेंस मतलब क्या, बाउंड्री, पेरीमीटर, उसकी पेरीमीटर कितनी है, उसकी सरकमफरेंस कितनी है सर्कल की, तो वो फॉर्मूला होती है 2 पाई आर। इसका मतलब अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट किया और वापस एक राउंड मार के वहीं पे आ गया, तो मैंने 2 पाई आर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कितनी करी है, 2 पाई आर की। ठीक है, इसको सॉल्व करते निकालते 2 पाई आर की वैल्यू, ये क्या निकलेगी आपकी, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आपको पता है पाई की वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट है। आप चाहे इंडिया में बैठे हो, यूएसए में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो या जर्मनी कहीं भी बैठे हो, आपकी पाई की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सली चेंज नहीं करती है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और इसको डेसिमल में लिखे तो आपको देगा 3.14। तो डेसिमल में पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14। और रेडियस कितना है, देखो आपकी डायमीटर है 200 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी, 100 मीटर। रेडियस मतलब हाफ, सर्कल का हाफ पोर्शन। तो अगर मान लो यहां से स्टार्ट कर, ये तो पूरा पोर्शन था, और इसका हाफ कहां पे होगा, यहीं पे, यहां कहीं पे। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर तो है। सर्कल का जो आधा पोर्शन होता है, आधे से भी आधा, वो होता है उसका रेडियस। तो पूरा तो 200 मीटर डायमीटर था, 200 का आधा कर दिया तो आपको मिल गया रेडियस, जो कि 100 मीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है ये कितना देगा, ये 100 टू जार हो जाएगा 200, तो 200 इंटू 3.14। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये देगा, ये आपको बेसिकली सॉल्व करने पे मिलेगा आपको 2198। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 है, ये आपको दे रहा है 2198, और आपकी चूंकि क्या है, ये डिस्टेंस की बात करें तो 2198 मीटर। इसका मतलब मैं अगर पूरा राउंड मारूं, एक कंप्लीट राउंड,
तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, 2198 मीटर का, 2198 मीटर। अब आप देखो इस तरीके से मैं कितने राउंड मार रहा हूं टोटल, मैंने तो बस एक राउंड तो नहीं मारा ना, 140 सेकंड करने के लिए राउंड कितने मारे, तो पहले तो 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 40 120, 3 राउंड हो गए, 3 राउंड में 120 हो गए। उसके बाद मैंने क्या करा, आधा राउंड और मारा, हाफ राउंड और मारा, तो मतलब मैंने टोटल साढ़े 3 राउंड, मैंने टोटल इस सर्कल के साढ़े 3 राउंड, मतलब 1 2 3 3.5, तो 3.5 राउंड मैंने कवर किए हैं, तब जाके मैं यहां तक, तब जाके मैं 140 सेकंड कवर कर पाया हूं। इसका मतलब 2198 तो बस एक राउंड का था, इसको साढ़े 3 से दैट इज 3.5 है ना, 3.5, तो 3.5 इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2198 को, 2198 करोगे तो आपको एक वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगा, यहां से आपकी एक वैल्यू निकलेगी जो कि आपको बेसिकली किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि आप डिस्टेंस निकालो आपको मीटर में मिलेगा, यहाँ की वैल्यू आपकी मीटर में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखो और पता है ये वैल्यू आपको क्या दे रहा है, ये जो वैल्यू है ये आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, अरे टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल करा, ये तो वही वैल्यू है ना, तो 2198 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे देगा। ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल लेना, मैंने मल्टीप्लाई ऑल नहीं करके रखा है, अब मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लेना, आपकी आ जाएगी सिंपल। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल दे दिया कि 140 सेकंड में मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। अब उसी 140 सेकंड के अंदर मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये भी निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, किसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, मतलब मैं फाइनली कहां पर पहुंच गया और इनिशियली मैं कहां से स्टार्ट करा था, उन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो मैं फाइनली तो यहां पर हूं, यहां पे, और इनिशियली मैं यहां से स्टार्ट करा था, तो इनके बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, बीच वाला। अरे ये दो आपके पॉइंट है, इनके बीच में सबसे छोटा रास्ता तो यही वाला है ना, बीच वाला स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये तो ये होगा आपका सबसे छोटा रास्ता यहां से लेकर यहां तक, ये वाली और ये दूरी कितनी है, 200 मीटर। अरे जो आपकी सर्कल है उसके डायमीटर 200 मीटर गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 200 मीटर हो गई ना, यहां से लेके यहां तक दो पॉइंट जो आपके है सर्कल के, दो अपोजिट पॉइंट, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आप देखो 200 मीटर है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो निकल गई 200 मीटर, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए आपको 3.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2198 से, तो आपकी आंसर आ जाएगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही था और कुछ तो नहीं है। आगे बढ़े, अगला देखते हैं, चलो इसके बाद क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज 2 है, तो आपके जो लास्ट पेज है एनसीईआरटी का उसमें दूसरा ये आपकी एक्सरसाइज गिवन है। ये क्या बोल रहा है, जोसेफ नाम का एक लड़का है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी, तो आपकी दो पोजीशन गिवन है ए और बी, तो ए से बी की तरफ वो जॉगिंग कर रहा है, दौड़ के ऐसे करके जॉगिंग करते हुए जा रहा है, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो ए से बी तक वो गया, दो पोजीशन है ए और बी, ए से बी तक पहुंचा और उसको समय कितना लग गया, 2 मिनट 30 सेकेंड, और ए से बी तक की दूरी कितनी है, 300 मीटर। इसको मैं नोट डाउन करूं, चलो नोट डाउन करते हैं यहां पे, फटाफट से समझ में आ जाएगा। ये देखो ये आपकी कोई ए पोजीशन है और ये आपकी बी पोजीशन है, मैं ए से बी तक गया, ऐसा ए से बी तक गया, और इसके बीच की दूरी कितनी है आपकी, 300 मीटर। ये देखो 300 मीटर गिवन है, यहां पे नोट करते हैं 300 मीटर, और ट्रेवल करने में 300 मीटर, समय लग रहा है मेरे को 2 मिनट 30 सेकेंड। एक काम करते हैं 2 मिनट 30 सेकेंड को मैं पूरा सेकेंड में ला देता हूं, तो 1 मिनट में हो जाएगा 60 सेकेंड, 2 मिनट में हो जाएंगे 60 इंटू 2 120 सेकेंड, 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड विल गिव यू 150 सेकेंड। इसका मतलब ए से बी तक जाने में मेरे को टोटल 150 सेकेंड लग रहे हैं, यहां पे नोट कर दूं 150 सेकेंड्स। ठीक है, यही है। और देखो एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। तो क्या करा, ए से बी तक गया और वापस अब बी से पीछे आ रहे हैं, अब आगे नहीं जा रहे, और जैसे ए से बी तक पहुंच गए, पीछे आ रहे हैं, और पीछे कितना आ रहे हैं, पीछे 100 मीटर पीछे आ रहे हैं। तो जैसे यहां तक, इन दोनों के बीच में यहां कहीं मान लो 150 होगा, इन दोनों के बीच में यहां कहीं 150 मीटर का पॉइंट होगा, चूंकि पूरा 300 है, 300 के बीच का हो गया कोई 150 मीटर वाला पॉइंट, और मैं 100 मीटर तक आ रहा हूं, तो मान लो मैं यहां तक पहुंच चुका था पहले केस में, अब मैं यहां से पीछे आ रहा हूं, कहां तक, मान लो 100 मीटर यहां पहुंचता है, अब मैं यहां आके रुक गया हूं, और ये पॉइंट आपका सी गिवन है, देखो ये आपका पॉइंट सी है, कहां गया सी, ये रहा। तो पहले मैं ए से बी तक गया, 300 मीटर का दूरी ट्रेवल करा, 150 सेकंड लगे मुझे, अब मैं वापस बी से सी पीछे आया, कितना पीछे आया, 100 मीटर पीछे आया, और 100 मीटर पीछे आने में मेरे को समय कितना लग गया, आप देखो 100 मीटर पीछे आने में मेरे को 1 मिनट का समय लगा, 1 मिनट मतलब, और इसको मैं सेकंड्स में डिनोट करूं तो हो जाएगा 60 सेकंड। तो बी से सी तक आने में मेरे को, अगर पीछे आया बी से सी, तो मेरे को 60 सेकंड का समय लग गया।
अब क्या निकालना है, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जोसेफ को जाने में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, मतलब कभी वो स्पीड को बढ़ाया होगा जॉगिंग करते वक्त, कभी स्पीड को घटाया होगा, कभी थोड़ा स्पीड और बढ़ाया होगा, कभी स्पीड घटाया होगा। मैं पूछूं मोटा मोटा बताओ कितना स्पीड से वो चला होगा, मोटा मोटा कितना स्पीड से वो गया ये बताओ, तो ये होती है एवरेज स्पीड। और फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, तो ए से बी तक जाने में वो तो 300 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस है, और ए से बी तक जाने में उसको समय कितना लग रहा है, 150 सेकेंड। तो आपको समय भी पता है, टोटल समय पता है, और टोटल डिस्टेंस भी पता है, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको बेसिकली एवरेज स्पीड मिल जाएगी ना। तो यहां पे लिख देते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपका 300 मीटर है, ए से बी तक की बात कर रहे हैं अभी, ए से बी तक की 300 मीटर हो गई, अपॉन टाइम टोटल कितना लग रहा है 150 सेकंड, यहां पे नोट कर दो 150 सेकंड। अब इसको सॉल्व करो तो 300 अपॉन 150 ये आपको देगा, ये कट के कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा ना, इट विल गिव यू 2 मीटर पर सेकंड। तो आपकी एवरेज स्पीड आ गई, जैसे ए से लेके बी तक मैं जा रहा हूं तो मोटा मोटा मेरे को 2 मीटर पर सेकंड लग रहा है, मतलब मैं पर सेकंड के अंदर 2 मीटर कवर कर रहा हूं। 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या, कि पर सेकंड के अंदर मैं 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर हर सेकंड में कवर कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे को ए से बी तक मैंने एवरेज स्पीड निकाला, और ए से बी तक के बीच में मेरे को वेलोसिटी भी निकालनी है, कि बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है, अब किस गति से वो जा रहा है। तो ये तो था मोटा मोटा गति, अब बताना है कि मुझे मुझे बताओ एग्जैक्ट किस गति से वो जा रहा है ए से बी के बीच, ठीक है। अब आप देखो कैसे निकालोगे, आपको पता है वेलोसिटी उसकी फॉर्मूला क्या होती है, यहां पे नोट डाउन कर दो, यहां देख लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो होता है, शॉर्टकट, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्ट पाथ, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और उस पाथ और बेसिकली वो डिस्प्लेस करने में, मतलब यहां से वहां जाने में समय कितना लगा, तो वो होता है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है देखो, 300 मीटर ही तो है ना। अरे ए से बी तक जाना है तो ऐसे स्ट्रेट ही जाओगे, ऐसे तो जाओगे नहीं मुड़ मुड़ के, तो स्ट्रेट ही जाओगे। तो ए से बी तक आपके 300 मीटर लगाए जाने में, तो 300 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि शॉर्टेस्ट रास्ता आपका शॉर्टकट तो वही है, उसके अलावा कुछ तो और शॉर्टकट है ही नहीं। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई 300 मीटर, यहाँ पे देख लो इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट आपकी 300 मीटर हो गई। और टाइम कितना लग रहा है आपको, टाइम आपको लग रहा है 150 सेकंड, टाइम तो उतने लग रहे हैं ना। अरे 300 कवर करने में 150 सेकंड लग रहे हैं, तो 150 नोट कर दो। इसका भी कितना आ गया आपका, इसका भी सॉल्व करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड। तो देख रहे हो, तो आपकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों इस केस में सेम ही आई है। सेम क्यों आई, क्योंकि आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है इस केस में, इसलिए आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम आई है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए था। अब देखेंगे ए से सी तक, अब ए से सी तक के बीच में उस किसकी, जोसेफ की। तो ए से सी तक के बीच में जोसेफ की एवरेज वेलोसिटी कितनी, एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, और इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, ये दोनों पे बात करेंगे। इसको रब कर दे फटाफट से, चलो रब कर दे रहे, देख लिया ना सब कुछ, देख लो रब कर देते हैं। अब ए से सी तक का निकालते हैं, चलो तो पहले यहां बना दूं मैं, चलिए देख लो, ये ए पॉइंट था और यहां कहीं बी पॉइंट था, इनके बीच में 300 मीटर का दूरी था। इस 300 मीटर को ट्रेवल करने में उसको 150 सेकंड लगे थे। अब वापस वो बी से सी पे आया, कहीं यहाँ पे 100 मीटर पीछे, 100 मीटर पीछे वो आया, तो यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर की दूरी थी हमने देखी, उसको 100 मीटर को ट्रेवल करने में उसको 1 मिनट लग गए, मतलब 60 सेकंड लग गए। और ये सी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट। अब ए से सी मतलब यहां से यहां तक, इतनी बात करनी है, यहां से लेके यहां तक। तो ए से सी के बीच बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो देखो पहले तो ए से बी तक गया, तो पहले जब ए से बी तक गया तो 300 मीटर, और वापस जब बी से सी तक आया तो 100 मीटर, तो 300 प्लस 100 400 हो गए ना, टोटल डिस्टेंस 400 हो गए। और टोटल टाइम टेकन कितना है, तो ए से बी तक जाने में 150 सेकंड, बी से सी तक आने में 60 सेकंड, तो 150 प्लस 60 इट विल गिव यू 210 सेकंड, है ना। 150 प्लस 60 विल गिव यू 210 सेकंड। तो इसको यहां पे डाल देते हैं। तो एवरेज स्पीड, तो ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, यहां पे नोट कर दे, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस कितना है 400 है ना, तो 400 मीटर अपॉन ये कितना आ गया आपका 210 सेकेंड, 210 सेकेंड। इसको डिवाइड करोगे तो आपकी आंसर आएगी, 1.90। ये आपको सॉल्व करने पे कितना देगा, 1.90
मीटर पर सेकेंड, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई कि मोटा मोटा वो इसी स्पीड से वो भाग रहा है, ए से लेकर सी तक के बीच में उसकी मोटी मोटी इतनी उसकी स्पीड रही है, ठीक है ना। अब अगर बात करें ए से लेकर बी तक के बीच में वेलोसिटी कितना, ये निकालो, ए से लेके बी तक के बीच में वेलोसिटी। तो कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टकट। अब देखो ए से लेके बी सी तक, ए से लेके सी तक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 200 मीटर ना। पूरा यहां से ए से लेके बी तक पूरा 300 है, और बी से लेके सी तक 100 है, तो 300 माइनस 100 कितना हो गया, 200। 300 में से 100 को हटा दिया तो 200 बचा ना, 200 मीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस, अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करें चूंकि वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी 200 मीटर, और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन, तो आप देखो टाइम टेकन आपकी हो जाएगी, टाइम तो उतना ही लगेगा ना आपको, टाइम यहाँ पे आपका 210 ही लगेगा। आप देखो ना, अरे ए से सी तक टाइम कितना लग रहा है, तो पहले ए से बी तक, ए से बी तक आपका 300, अच्छा नहीं 300 तो आपकी मिनट है, 300 तो आपका मीटर बता रहा है। टाइम कितना लग रहा है, ए से बी तक 150 सेकंड, और बी से सी तक आपको लग रहा है 60 सेकंड। तो यहाँ पे भी टाइम सेम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आया है 200 मीटर। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 210, है ना, 200 मीटर अपॉन 210 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये देगा 0.95, ये सॉल्व करने पे आपको आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर वेलोसिटी बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी के बीच में जोसेफ की वेलोसिटी ये रही होगी, ठीक है ना, समझ गए। चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अब देखेंगे आखिरी के हमारे दो क्वेश्चंस बचे। एक्सरसाइज नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी से, देखते हैं क्या कह रहा है ये। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, कोई अब्दुल नाम का एक पर्सन है, वो अपनी स्कूल की तरफ जा रहा है। कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो घर से स्कूल जा रहा था, लेट से घर से ही जा रहा है स्कूल, तो वो जो एवरेज स्पीड देखा आपने वो 20 किलोमीटर पर आवर थी। अब एवरेज स्पीड की हमने इसके ऊपर पहले बात कर रखा है। लेट से अगर आप कहीं कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बहुत लंबा ट्रैवल करके आप गए हो, और मैं आपसे पूछूं कि आप कितना आपकी स्पीड क्या रही, जितना भी जर्नी आपने ट्रैवल करा इसके दौरान आपकी स्पीड क्या रही, तब बोलोगे यार कभी मैंने स्पीड बढ़ाई, कभी घटाई, कभी बम्पर आया, कभी ट्रैफिक कम, कभी ट्रैफिक ज्यादा, मुझे पता नहीं कि स्पीड से क्या। तो मैं क्या करूंगा, आपका ओडोमीटर देखूंगा। ओडोमीटर क्या है, बेसिकली एक डिस्प्ले होता है आपके, वहां पे एक मीटर लगा होता है जो कि बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो मैं ओडोमीटर देखूंगा, वहां से पता चल जाएगा कि आपने 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर कितना ट्रैवल किया है, और आपको समय कितना लगा ये मैं आपसे पूछ लूंगा। वहां पे समय नहीं दिखाएगा, आप वो मैं आपसे पूछूंगा आपको समय कितना लगा, आप बता दोगे लेट से मेरे को 1 घंटे 2 घंटे लगे हैं। उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जितना आपने ट्रैवल करा है उसको डिवाइड कर दूंगा, टोटल टाइम आपको कितना लगा है। तो इससे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो ये बता देगी कि आपकी एवरेज स्पीड मतलब लगभग, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन लगभग आपकी स्पीड कितनी रही होगी, वो यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। उस तरीके से एवरेज स्पीड बताई गई है 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, तो सेम रूट से रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने रास्ता चेंज करा, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ रहा है, लेट से स्कूल से घर। तो देर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब जब वो वापस आ रहा है स्कूल से घर, उसको ट्रैफिक जैम कम मिला, इसलिए क्या है कि उसकी इस बार एवरेज स्पीड ज्यादा है। आप देखो पिछले बार 20 किलोमीटर पर आवर थी, हो सकता है ट्रैफिक जैम ज्यादा रहा हो तो एवरेज स्पीड थोड़ी कम है। इस केस में 30 किलोमीटर पर आवर थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ट्रैफिक जैम कम मिल रहा है उसको, ठीक है, तो फटाफट से निकाल रहा है वो। उसके बाद व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप। अब मेरे को मान लो ये नहीं पता है कि उसकी घर से लेके स्कूल तक की एवरेज स्पीड क्या थी, या स्कूल से लेके घर तक की एवरेज स्पीड क्या थी, मुझे मोटा मोटा लगभग बताओ कि पूरा थ्रू आउट दी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या रही। ये क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें ये बताना है इसका आंसर। चलो फटाफट देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पहले जो जो डेटास दिए हैं उनको पुट करते हैं और समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला स्कूल से, घर से लेके स्कूल तक की जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं। एवरेज स्पीड कितना दे रखा है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, आपको पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसने, 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पुट करते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी क्या रही है, एवरेज स्पीड रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा पुट करता हूँ इसको। तो एवरेज स्पीड दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ये तो दिया नहीं है, कितना ट्रैवल करा वो तो नहीं दिया है ना। हम मान के चलते लेट से उसने D1 डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ठीक है, घर से लेके स्कूल तक की D1 डिस्टेंस ट्रैवल करी है। अपॉन उसको टाइम कितना लगा ये भी नहीं गिवन है, तो हम टाइम को T1 ले लेते हैं, लेट द टाइम बी T1। चलो ये दोनों हमारे अननोन वैल्यूज है, इसको मैं दे दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये तो घर से लेके स्कूल तक की, अब स्कूल से लेके घर तक की डेटा पुट करते हैं। उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही थी, तो वो थी 30 किलोमीटर पर आवर, उसे पुट करते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद क्या, टोटल टाइम टेकन, उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उसने ये तो गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज क्या बोल दिया था कि सेम रूट से आ रहा है, जिस रूट से वो गया था उसी रूट से आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर करा होगा उसने ना। तो D1 डिस्टेंस पहले भी कवर करा और D1 डिस्टेंस अभी भी कवर कर रहा है वो।
अपॉन टाइम टेकन। अब समय उसको कितना लगा? आप बोलोगे समय तो बराबर का लगा होगा, नहीं बराबर का समय नहीं लगा है। उसकी पाथ सही, उसकी पाथ बराबर है, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आ रहा है, लेकिन जाने का समय आने का समय बराबर नहीं है। कि ये मैं कैसे बता पा रहा हूं? आप देखो, जाते समय उसकी एवरेज स्पीड कम थी और आते समय एवरेज स्पीड ज्यादा है। इसका मतलब यहां से एक चीज तो कंफर्म दिख रहा है कि आते समय एवरेज स्पीड ज्यादा थी, इसका मतलब समय उसे कम लगा होगा। आप अगर कहीं पे जा रहे हो तेजी से तो आपको समय कम लगेगा पहुंचने में, ठीक है ना? तो मैं अगर मैं इस आने वाले समय को स्कूल से लेके घर तक की अगर मैं T2 डाल दूं यहाँ पे, लेट द टाइम बी T2, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? T2 इज ग्रेटर देन T1, साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा है कि T2 जो है T1 से बड़ी है। इसको मैं दे दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। चलो, अब यहां से सॉल्व करते हैं, हमको एवरेज स्पीड निकालनी है थ्रू आउट द ट्रिप। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वाले इक्वेशन से, यहां से इधर से मैं T1 पता करता हूं। आप देखो यहां से T1 क्या देगा आपको? T1 अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपको देगी। और सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं T2 निकालूं तो ये मेरे को देगा T1 अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो T1 T2 निकल के आ गए। अब थ्रू आउट द जर्नी के लिए लगाते हैं फॉर्मूला के, थ्रू आउट द जर्नी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी? एक काम करते हैं, यहाँ पे तो ऑल काफी स्क्रीन कवर हो चुका है, इसको मैं रब कर दूं क्या? आप डेटा सारे देख लो, देख लिया? चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है? इसको फ्रेश यहाँ पे, इसके बाद फर्दर कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं रब करके। अब देखो, अब हमको तो टाइम पता चल चुका है कि जाने का समय उसे कितना लगा और आने के समय कितना लगा। अब लगाते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला थ्रू आउट द जर्नी। तो यहाँ देखो, एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी के लिए, ठीक है? ये जाते वक्त आते वक्त के लिए नहीं है, थ्रू आउट द जर्नी, पूरे जर्नी की बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल करा उसने? तो देखो, जाते वक्त D1 डिस्टेंस और सेम रूट से आते वक्त D1 डिस्टेंस, तो D1 प्लस D1 टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? D2D1, है ना? D1 प्लस D1 आपकी हो गई 2D1। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज T1 प्लस T2। उसको जाते वक्त T1 समय लगा, प्लस आते वक्त उसको T2 समय लगा, तो T1 प्लस T2। अब चलो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारे T1 और T2 की है। तो ये 2D1 तो वैसा ही रहेगा। T1 की वैल्यू क्या निकाले थे आपने? देखा था T1 की वैल्यू आपकी आई थी, दैट इज D1 अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर, यही आई थी ना? प्लस आपकी T2 कितनी आई थी? D1 अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर, यही था। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही हूं। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे 2D1 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना देगा? 20 और 30 का एलसीएम आपका निकल कर आएगा 60। तो यहाँ पर 60 पुट करता हूं अपॉन, उसके बाद 23 जा 60 और 3 इंटू D1 देगा, 3D1 प्लस 32 जा 60, तो 2 इंटू D1 देगा आपको 2D1। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 2D1, नीचे में क्या दिखेगा? 3D1 प्लस 2D1 गिव्स यू 5D1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5D1 अपॉन 60। अब आप देखो, आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर आपका फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होगा वो चला जाएगा ऊपर और हो जाएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ये तो आपको पता है ना? बिल्कुल पता है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पर देख लो, इस चीज को मैं यहां बता दूं, हमारे पास स्पेस है, हाँ। तो ये दिखेगा 2D1 और नीचे जो ये 60 था ये चला गया ऊपर और हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो 2D1 इंटू 60 अपॉन, और नीचे में क्या बच गया आपका? 5D1। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, D1 से D1 कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट जाएगी। आपकी मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू हो तो ये काट सकते हो आप, ठीक है ना? तो यहाँ D1 में D1 काट दे रहा हूं, और यहाँ पर देखो 5 को 60 से कट कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पे 5 1 जार 5 और यहाँ पे 5 1 जार 5 और इधर 5 2 जार 10। तो 2 इंटू 12 विल गिव यू 24। तो यहाँ हम नोट कर दूं कितनी आंसर निकल के आ रही है आपकी? 24। और यूनिट क्या होगी? चूंकि एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं और आपका किलोमीटर पर आवर में दिया है, किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, तो ये भी आपकी निकल कर आई है 24 किलोमीटर पर आवर। ये निकल कर आई है बिल्कुल, हाँ यही है। अब देखो, आपको पता है कि जब भी हम आंसर्स निकालते हैं बेसिकली, तो उसको हम एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो मीटर पर सेकंड में निकालते हैं, क्योंकि उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो यहाँ पर देखो, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता है किलोमीटर पर आवर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टली 5/18 से। और वाइस वर्सा करते हैं, जब आपके पास मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू हो और उसको चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर, तो उस मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, ये पता है आपको? तो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 को यहाँ देख लो इस तरफ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 24 चूंकि किलोमीटर पर आवर में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर देगा वो लगभग अप्रोक्स आपका निकल कर आएगा 6.66। आप चेक कर लेना, लगभग इसी का आंसर होगा। तो ये आंसर अब 6.66 किस में आ गई है? हमारी मीटर पर सेकंड में आ चुकी है। तो ये आ गई आपकी मीटर पर सेकंड में। तो आप देख रहे हो, तो थ्रू आउट द जर्नी, अब्दुल की थ्रू आउट द जर्नी की बात करें, घर से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर घर तक की,
6.6 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब हर एक सेकंड में वो 6.6 मीटर जा रहा है। एक सेकंड 6.6 मीटर, अगले सेकंड 6.5 और मीटर, अगले सेकंड 6.5 और मीटर, इस तरीके से कर करके वो क्या कर रहा है, पूरा थ्रू आउट द जर्नी कवर कर रहा है। तो हमारी आंसर तो निकल गई ना, यही पूछ रहा था और तो कुछ नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फटाफट से उसे कवर कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 10, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है आपको पता है, किसी भी प्लेनेट के अराउंड एक हमारा पाथ होता है सर्कुलर सा, वर्चुअल पाथ होता है सर्कुलर सा, उसी पे हमारी क्या बाकी कोई सी बॉडी मूव कर रही होती है। ठीक है, जैसे यहाँ सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो लेट से यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ दिया हुआ कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ की बात की गई, हमारा अर्थ है और उसका अपना एक ऑर्बिट होगा। और आपको पता है अर्थ के ऑर्बिट पे कौन घूम रहा होता है, अर्थ के ऑर्बिट पे हमारी मून कंटिन्यूअसली घूम रही होती है। और यहाँ पे चूंकि हमने सैटेलाइट भी छोड़ रखा है उसके ऑर्बिट पे, ऑर्बिट बेसिकली क्या एक ऐसा रीजन है जहां तक उस पर्टिकुलर प्लेनेट की ग्रेविटेशनल पुल रहती है। आपको पता है हम पे कंटिन्यूअसली ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी कहां तक लगेगा, कहां तक लगेगा, कहां तक लगेगा, तो जितनी दूर हमारी ऑर्बिट है उतने दूर तक आप पे ग्रेविटी लगता है, वो होती है हमारी ऑर्बिट। उसके बाहर निकल गए, उसके बाहर निकल गए तो और आप पे उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल पुल नहीं रहा। अब देखो यहाँ पे डेटा फटाफट पुट करते हैं और निकालते हैं। हमको बेसिकली क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। हमको रेडियस गिवन है कि जिस भी सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी रेडियस गिवन है, और समय लगा रहा है वो 24 घंटे का। यहां से अगर स्टार्ट करा तो वापस घूम के यहां आने में 24 घंटे लगे हैं, उसकी स्पीड क्या रही होगी ये बताओ। तो चलो सारे डेटा पुट करके फटाफट से निकालते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अब देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं एक रफ स्केच सा, तो ये हमारी लेट से अर्थ है, इस तरीके से ये अर्थ है, और ये मान लो उसका ऑर्बिट है, ये वाली जो आउटर आप देख रहे हो ये उसकी ऑर्बिट है, ऑल्दो ये थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में है, तो ये आपका ऑर्बिट दिख रहा है। और यहाँ पे एक सैटेलाइट है, यहाँ बना दूं मैं एक सैटेलाइट, लेट से ये हमारी एक सैटेलाइट है, ये रही प्यारी सी सैटेलाइट आपको दिख रही है। ठीक है, और ये हमारा हमारा जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी गिवन है, इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है आपकी, 42250, दैट इज 42,250 किलोमीटर्स। ठीक है, इतनी आपकी गिवन है। और समय कितना लग रहा है, तो आपकी यहां से अगर स्टार्ट करिए सैटेलाइट तो घूम कर गई गई गई, जा रही है जा रही है, वापस जब यहीं पे आ जाएगी अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो टोटल समय उसको कवर करने में लगेगा वो कितना लग रहा है, 24 आवर्स। तो ये समय मैंने लिख दिया। अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड की। आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू, अब किसकी स्पीड निकाल रहे हैं, सैटेलाइट की स्पीड से वो मूव कर रहा है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकनी है, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, आप बोलोगे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मैं पूछूंगा वो सर्कुलर पाथ का बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है वो पूरा, तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सर्कल की सरकमफरेंस पता होनी चाहिए। बेसिकली जब भी हम बाउंड्री बाउंड्री खेलते हैं, जब भी बाउंड्री की बात करते हैं तो उसकी सरकमफरेंस या पेरीमीटर की बात आ जाती है। ठीक है, तो सर्कल में हम जो बाउंड्री होती है उसकी बेसिकली आउटर जो उसका रीजन होता है उसको हम सरकमफरेंस बोलते हैं। और सरकमफरेंस कैसे निकलता है सर्कल का, तो उसकी फॉर्मूला होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसका मतलब मैंने एक सर्कल का पूरा चक्कर लगाया, मैं क्या बोलूंगा, मैंने 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर लिया, ये बोलूंगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, या तो आप बोल दो 22/7 बोल दो, या इसको आप डेसिमल फॉर्म में बोल सकते हो 3.14, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं पाई की वैल्यू फिलहाल यहाँ पे 3.14 पुट कर रहा हूं, इनटू रेडियस कितनी है तो आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 42,250, ये गिवन है किलोमीटर्स में। इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता दूं आंसर्स कितनी आएगी। सॉल्व करने पे आपको देखने को मिलेगा 265,330 आपकी किलोमीटर्स। समझ में आ रहा है, इतनी आपकी डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस में कितना ट्रेवल कर रहा हूं, मैं ट्रेवल कर रहा हूं 2,65,330 किलोमीटर, इतना टोटल डिस्टेंस वो सैटेलाइट जो आपकी ऑर्बिट में कवर कर चुकी है। ठीक है, अब नीचे में टाइम ट्रेवल डालते हैं, तो समय कितना लग रहा है उसे, आप देखो टाइम लग रहा है उसे 24 घंटे के, यहाँ पे पुट कर दो 24 हो गया। अब इसको मैं डिवाइड कर दूं, मेरे आंसर आ जाएगी ना, बिल्कुल। इसको यहाँ पे डिवाइड करते, इधर देख लो, इसको डिवाइड करने पे आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी लगभग 11,055 किलोमीटर्स पर आवर। चूंकि ये स्पीड है और स्पीड की यूनिट या तो होती है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। चूंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किलोमीटर और आवर की बात हो रही है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आपकी आवर में है, इसलिए आपकी जो स्पीड निकल कर आई है वो कितनी है, आपकी है वो 11,055। ठीक है, इतनी किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी हमारा आंसर पूरा तो आया नहीं है, ये को आपको पता है कि स्पीड जो होती है उसकी एसआई यूनिट होती है
मीटर पर सेकंड, तो इसको चेंज करना पड़ेगा फिर मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर वाले वैल्यू को चेंज करना है मीटर पर सेकंड, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से और हमारा काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते इसको यहां पर देख लो, यहां पर तो 11055 ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/18 से, तो अब जो आंसर निकल के आएगी वो आपकी मीटर पर सेकंड में होगी। और इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्टली लिख देना, आप सॉल्व कर लेना घर पे। तो ये आंसर जो आती है यहां पे लिख दूं, वो होती है आपकी, डेट इज वैल्यू आपकी निकल के आएगी 3070, यहां मैं लिख दूं 3070 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली ये हमारी स्पीड है, किसकी स्पीड, सैटेलाइट की स्पीड, जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही है, एक चक्कर लगा रही है। 3070 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 6070 मीटर ट्रेवल कर रही है, अगले सेकंड में बाकी 6070, अगले सेकंड में बाकी 6070। तो इस तरीके से वो हर सेकंड में इतना इतना मीटर ट्रेवल कर रही है। तो हमारी स्पीड निकल कर आ गई है। इसके बाद तो और कुछ नहीं है, के बाद तो और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही रखते। ठीक है, देखो बात समझो, हार हारना नहीं है, हार मान लेना हार है। जो तूफानों में लड़ते हैं वही असलियत में काफी काबिलियत बनते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली बाउंस बैक करना है। जब भी मुश्किल आपकी आए तो आपको कंटिन्यूअसली लड़ना है, उसका सामना करना है। हमारे साथ बने रहने के लिए, इस लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।